सुबह के 5:40 हुए हैं। यहाँ शो कर रहा है 5:45, यानी 5 मिनट चल चुका हूँ। भिवंडी शुरू हो चुका है, 6:20 हुए हैं। धीरे धीरे सुबह हो रही है और काफ़ी रोशनी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जब मैं निकला था घर से तो पूरी तरह अंधेरा था। भिवंडी क्रॉस कर चुका हूँ, यानी भिवंडी के काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। पटघड़ टोल प्लाज़ा पीछे छूट चुका है, जो भिवंडी के आगे है, जहाँ से नेशनल हाईवे शुरू होता है। उससे पहले वाला हाईवे स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे वहीं से शुरू होता है। वासिन भी निकल चुका है और अटगांव के करीब हूँ इस वक्त। ये वीडियो है मुंबई से ब्यावर तक का। मुंबई टू कानपुर की जिन्होंने सीरीज़ देखी है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो लोग सीरीज़ नहीं देखते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सिर्फ एक वीडियो में मुंबई से ब्यावरा 14 घंटे का पूरा सफ़र मैंने एक वीडियो में जमा कर दिया है, शॉर्टकट। जिन्होंने पूरी सीरीज़ देखा है वो अभी इस वीडियो को बैक करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पूरी सीरीज़ देखते नहीं हैं या पसंद नहीं करते। शिरोल 10 किलोमीटर बचा है। शिरोल कसारा से पहले है और शिरोल में डलवी दरबार रेस्टोरेंट है। साउथ इंडियन खाना अच्छा मिलता है। मैं जब भी इधर जाता हूँ कानपुर या फतेहपुर तो सुबह का नाश्ता मेरा यहीं होता है, लेकिन डाउट है कि खुला होगा या नहीं, देखता हूँ। पड़घा टोल प्लाज़ा से शिरोल होटल डलवी दरबार सिर्फ 44 किलोमीटर है, जिसे मैंने 37 मिनट में पार किया। 7:32 पे होटल डलवी दरबार पहुंचा हूँ। और चेंबूर से पड़घा टोल प्लाज़ा 54 किलोमीटर है और फिर वहाँ से होटल डलवी दरबार सिर्फ 44 किलोमीटर। होटल तो खुला है। 7:30 पे मैं यहाँ पहुँचा था होटल डलवी दरबार, और नाश्ता वगैरह करने के बाद पूरी तरह फ्रेश होकर निकल रहा हूँ और टाइम हुआ है 8:14। ये शिरोल है, इसके आगे लेफ़्ट साइड में कसारा स्टेशन है और सीधा जाएंगे तो कसारा घाट मिलेगी। 5 मिनट के बाद आने वाली है। कसारा घाट चढ़ने से पहले नीचे फूड मॉल है और ये चालू है, और यहाँ से कसारा घाट की चढ़ाई शुरू होती है। पीछे भी कसारा घाट निकल चुकी है, लेकिन जिसे कसारा घाट कहते हैं वो अब आएगी, और वो ये है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी हैं। रोड बड़ी ज़बरदस्त बना दिया है, कहीं पे कोई खड्डे नहीं है। घाट की रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है। मूड बहुत फ्रेश है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन जाना हो, सुबह कहीं निकलना हो, तो रात को नींद नहीं आती, और मेरे साथ ऐसा होता है और लोगों के साथ भी होता है। मैंने YouTube में देखा है, नींद नहीं आती रात भर। तो मुझे एक टेंशन था कि अगर रात भर नींद नहीं आई तो क्या करूँगा। सुबह मुझे दिन भर गाड़ी चलाना है, तो एक दिन पहले वाली नींद मैंने ख़राब कर दिया, सोया ही नहीं।
और कल रात को मैं 8 बजे सो गया था, खाना खा के सो गया 8 बजे। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और उठ गया। मूड एकदम फ्रेश, नींद पूरी हो चुकी थी, 2 दिन की नींद पूरी हो गई, पूरा 8 घंटा सोया हूँ, इसलिए मूड एकदम फ्रेश है। यहाँ से नासिक 54 किलोमीटर है। नासिक बोले तो शहर, सिटी, वैसे ये भी ज़िला नासिक है। इगतपुरी जो अभी शुरू होने वाला है, कसारा घाट ख़त्म होते ही वहाँ से ज़िला नासिक शुरू हो जाता है। इंग्लिश में नासिक कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ तो नासिक है। इंदौर 471 किलोमीटर है। कसारा घाट ख़त्म होते ही इगतपुरी शुरू हो जाता है और वो नासिक में है। लेकिन कसारा घाट पूरा और पूरा कसारा थाने ज़िला में आता है। अपना ये जो थाने है ना, मुलुंड थाने, थाने ज़िला में कसारा घाट आता है। और कसारा घाट ख़त्म होने के बाद इगतपुरी आने से पहले एक राइट है, अहमदनगर शुरू हो जाता है। वो भंडारदारा वगैरह अहमदनगर में है, वो ज़िला अहमदनगर है राइट में। गाड़ी को स्पोर्ट मोड पे चढ़ा रहा हूँ ऊपर, और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि दिक्कत से चढ़ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसानी से चढ़ रही है गाड़ी, स्पोर्ट मोड में बहुत अच्छे से चढ़ती है। घाट ख़त्म हो चुकी है और पूरी तरह ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर आने के बाद अब कोई ढलान नहीं मिलेगी। कसारा घाट साहिल समंदर से 1919 फीट की ऊंचाई पे है। तो यूँ समझ लो कि इस वक्त जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये मुंबई से 2000 फीट की ऊंचाई पे है, या 1919 फीट की ऊंचाई पे, और मुंबई इतना नीचे है क्योंकि आगे कोई ढलान नहीं है। तो अभी और चढ़ाई मिलेगी। सुबह के 8:40 हुए हैं और यह है इगतपुरी स्टार्टिंग का एरिया। कैमल वैली पीछे गुजर चुका है, जो कि दाईं तरफ था। कैमल वैली यानी वादी ऊंट, यानी ऊंट की घाटी पीछे गुजर चुकी है। घूमने की एक जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। पिछली बार मैंने वीडियो में दिखाया था, लेकिन बारिश का मौसम था, इसलिए फॉग छाई हुई थी, नीचे घाटी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बारिश के बाद जाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे कंटिन्यू सफ़र जारी रखना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता था वहाँ पे। जहाँ पे मुझे 2 घंटे के बाद स्टॉप लेना है, वहीं पे रुकूंगा। कभी 2 घंटे में स्टॉप ले लेता हूँ, कभी जल्दी भी, और कभी इससे ज़्यादा भी। ये वाला स्टॉप काफ़ी लंबा है क्योंकि रोड खाली है और मूड फ्रेश है, और सुबह का टाइम जितना ज़्यादा गाड़ी खींच लूँगा उतना ही आगे मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे पिंपरी फाटा है, पिंपरी फाटा, ये एक चौराहा है, इसकी दाईं तरफ ज़िला अहमदनगर है, लेकिन मैं इस वक्त ज़िला नासिक में हूँ। और इगतपुरी का पहाड़ आपको सामने लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है, और ये है पिंपरी फाटा राइट साइड में। ये अब तक का तीसरा टोल प्लाज़ा है। पहला मुलुंड में मिला था, दूसरा भिवंडी ख़त्म होने पर, और तीसरा ये है। ये इगतपुरी का घोटी टोल प्लाज़ा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
नासिक सिर्फ 23 किलोमीटर बचा है और इंदौर 440 किलोमीटर वाला है। गूगल के दिए गए टाइम के मुताबिक बाई रोड 3.5 घंटे का रास्ता है मुंबई से नासिक, और इस वक्त 9:05 हुए हैं। 6:39 और 6:45 बजे निकला था मैं, यानी 3.25 घंटा। इसमें 45 मिनट कम करते हैं, जो कि मैंने नाश्ते के लिए स्टॉप लिया था, तो हो गए 2.5 घंटा। अभी भी बेफोल चल रहा हूँ। 45 मिनट का जो मैंने स्टॉप लिया था वो भी कवर हो गया है, और उसके बावजूद 15 मिनट बेफोर चल रहा हूँ। नासिक आ चुका है। इंदौर 430 किलोमीटर बाकी है, धुले 169 किलोमीटर और मालेगांव 115 किलोमीटर बाकी है। नासिक सिटी के अंदर जाने के लिए लेफ़्ट साइड में एक रास्ता चली गई है, और ये है नासिक फ्रीवे। पिछले कई सालों से बन रहा था। नासिक का फ्रीवे तो तैयार था, लेकिन उसके आगे ओझर तक जो काम चालू था और घंटों ट्रैफिक में जो बर्बाद हो जाते थे यहाँ पे, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ओझर के लास्ट तक ये फ्रीवे तैयार है और बहुत ही शानदार रास्ता है इस वक्त। अब ना ही मुझे नासिक के लिए नीचे उतरना पड़ेगा और ना ही ओझर के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। मैं ऊपर ही ऊपर निकल जाऊंगा और नासिक और ओझर ये सब नीचे रह जाएंगे। 2 घंटा 30 मिनट में नासिक आ चुका हूँ, जबकि गूगल के मुताबिक 3 घंटा 30 मिनट लगते हैं। 45 मिनट का स्टॉप लिया था और 15 मिनट बेफोर चल रहा हूँ। अगर रनिंग जोड़ूंगा तो 1 घंटा बेफोर चल रहा हूँ। पूरा ब्रिज कंप्लीट हो चुका है और ब्रिज के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। कोई भी काम पेंडिंग नहीं है और बहुत ही शानदार ब्रिज बनाया है। कोई जंपिंग नहीं है, एकदम स्मूथ। ये है चौथा टोल प्लाज़ा, जो कि पहले कभी नहीं मिला, अभी नया बना है। फ्रीवे बनाने के बाद इन्होंने टोल प्लाज़ा बनाया है। इससे पहले नहीं था, क्योंकि फ्रीवे तैयार नहीं था। अब तैयार हो चुका है तो फिर चार्जेस बनते हैं ना, कोई बात नहीं। पेरू वाले ने बताया कि बस यहीं पे आगे थोड़ी दूर पे पिंपल गांव है। इसके पेरू बड़े शानदार हैं, बड़े बड़े हैं और लजीज हैं, टेस्टी। 100 रुपये में 1.5 किलो, और 1.5 किलो में सिर्फ 5 पीस चढ़े थे। आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। अमरूद खाते हुए सफ़र जारी है मुंबई से कानपुर। ये है चांदवड़ टोल प्लाज़ा। चांदवड़ गांव आगे है जो। ये है चांदवड़ गांव और काफ़ी बड़ा भी है, और आगे एक घाटी। टोले 91 किलोमीटर, इंदौर 354 किलोमीटर सीधा। लेकिन यहाँ से एक रोड राइट में है जो कि मनमाड़ और शिरडी के लिए जाती है, और अगर मनमाड़ जाएंगे तो 24 किलोमीटर है और शिरडी 83 किलोमीटर है यहाँ से। सामने घाट नज़र आ रही है और ये घाट है राहुल घाट। राहुल घाट ऊपर लिख दिया मैंने। नीचे चांदवड़ गांव था और घाट के ऊपर चढ़ने के बाद एक और गांव मिला है, और ये है राहुल गांव। इसलिए इस घाट का नाम राहुल घाट है।
शायद, मुझे ऐसा लगता है। ये चिंचावे गांव है, चिंचावे। क्या है? मैंने मैप में लगाया था सेंट्रल जेल ढाबा, होटल सेंट्रल जेल, जो कि मालेगांव में है, मस्जिद के आगे राइट में। मगर 10:40 हुए हैं। ये खाने का टाइम तो नहीं है। मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया हूं यहाँ पे, बेफॉल चल रहा हूं। मालेगांव आने वाला है लेफ़्ट साइड में, आगे 4 किलोमीटर के बाद गांव है, नदी के आगे। धूले 52 किलोमीटर है और फिर एक रोड और चली गई है शिरडी और पुणे के लिए राइट में। शायद ये तिहारी गांव है, शायद, मुझे ऐसा लगता है। नीचे नदी है और नदी के बाद मालेगांव शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा गांव है मालेगांव, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल है यहाँ पे। सिटी से कम नहीं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन सिटी जो ज़िला है वो है नासिक। ये मालेगांव का संसार नगर है, संसार नगर। आगे लेफ़्ट साइड में मालेगांव की मस्जिद नज़र आ रही है, और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा साइन तो यही मिल जाता है कि मालेगांव आ चुका है, अगर कोई और साइन ना मिले तो। धूले 41 किलोमीटर, इंदौर 304 किलोमीटर, राइट साइड में 40 गांव है 50 किलोमीटर के बाद। गालबन ये दारे गांव है, पीछे मालेगांव निकला है और वो ख़त्म नहीं हो पाया कि दारे गांव शुरू हो गया, और यहीं पे आगे दाईं तरफ थोड़ी दूर पे होटल सेंट्रल जेल है। वाकई में जेल की जैसा ही बनाया है उसको। जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आगे। ये है सेंट्रल जेल, ढाबा कहें या होटल कहें, होटल सेंट्रल जेल लिखा हुआ है। दाएं साइड में है, लेकिन अगर वहाँ हमें जाना है तो आगे से 3 किलोमीटर के बाद यू टर्न मार के फिर 3 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। वैसे तो सेंट्रल जेल हो या कोई भी जेल हो, कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन शौकीन लोग शौक़ पूरा करने के लिए होटल सेंट्रल जेल जाते हैं, और काफ़ी बेहतरीन बनाया है। बाहर से ज़्यादा शानदार अंदर का नज़ारा है उसका। अगर कभी आप लोगों को मौका मिले और खाने का टाइम हो तो ज़रूर जाइएगा। मैप में आप तलाश करेंगे तो लोकेशन मिल जाएगा। मुंबई से मालेगांव 275 किलोमीटर है और 6 घंटा 50 मिनट का टाइम गूगल ने दिया है, जबकि गूगल के दिए गए टाइम के मुताबिक मुझे 12:30 बजे के बाद यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, और मैं 11 बजे से पहले पहुँचा हूँ। और 1 घंटा ब्रेक, यानी 2 घंटा बेफॉल चल रहा हूँ, जिसमें से 1 घंटा मेरा एडजस्ट हो गया है। 2.5 घंटा बेफॉल चल रहा हूँ, जिसमें से 1 घंटा मेरा एडजस्ट हो गया है, और 1.5 घंटा बेफॉल चल रहा हूँ। और अभी एक स्टॉप लूँगा, वो भी एडजस्ट हो जाएगा, उसके बावजूद भी मैं बेफॉल चल रहा हूँ। होटल डलवी दरबार, जो कि शिरोल में है, वहाँ से मैं निकला था 8:15 पे।
182 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे 48 मिनट में मैंने तय किया। काफ़ी फास्ट है। ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ 11:02 पे। 11:25 हुआ है। 11:02 पे मैं यहाँ पे पहुँचा था रिलायंस पेट्रोल पंप पे फ्रेश होने के लिए और स्टॉप लेने के लिए, क्योंकि 2.25 घंटे के बाद मैंने एक स्टॉप लिया था। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मालेगांव के आगे का एरिया है ये। मालेगांव और दादेगांव पीछे छूट चुका है। दादेगांव कोई अलग गांव है या मालेगांव का कोई एरिया है, मुझे पता नहीं है। अब कुछ किलोमीटर तक रोड ख़राब मिलेगी। स्मूथनेस नहीं है, पुरानी रोड है। बाकी सारी रोड तो नई बना दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग की गई है, जिसकी वजह से जंपिंग भी बहुत ज़्यादा है और ऊबड़ खाबड़ है। यानी खड्डों को छोप दिया गया है मसाला डाल के, लेवल नहीं किया गया। तो 8-10 किलोमीटर या उससे कुछ कम रोड सही नहीं है। ये गांव काफ़ी बड़ा है। इसका नाम है झोड़गे। झोड़गे। ये अरवी गांव है। अरवी जिसे घुइयाँ कहते हैं, अरवी गांव है ये। परोला के लिए राइट मारेंगे। यहाँ से 50 किलोमीटर है। धूले 16 किलोमीटर बचा है और इंदौर 279 किलोमीटर बचा है, यानी 279 किलोमीटर। ये घाटी है जबरदस्त। खंडेराव महाराज घाट है ये। खंडेराव महाराज घाट। लेफ्ट साइड में एक किला है, लालिंग फोर्ट, लालिंग किला। धूले में एंटर करने से पहले एक टोल प्लाज़ा आ गया है और इस टोल प्लाज़ा के बाद धूले शुरू हो जाता है। ये है धूले। धूले आ चुका है। इंदौर 265 किलोमीटर है और यहाँ से सूरत की रास्ता भी चली गई है 223 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में। धूले शहर महाराष्ट्र का एक ज़िला है जो कि 1 मई 1960 में नासिक से अलग होकर बना था। ज़िला नासिक से अलग हुआ था। ये भी धूले ही है और यहाँ से इंदौर 263 किलोमीटर है। यहाँ से दाईं तरफ एक रोड गई है,
उस रोड के काफ़ी अंदर एक गांव है बिलाडी नाम से। बिलाती है या बिलाडी। धुले शुरू होने से पहले एक टोल प्लाज़ा आया था और ये सोनगिर टोल प्लाज़ा है, यानी सोनगिर स्टार्ट हो गया है, जो कि धुले का एक कस्बा है शायद, क्योंकि धुले तो ज़िला है। शहादे 60 किलोमीटर है, नंदुबार 60 किलोमीटर, इंदौर 238 किलोमीटर, नरदाना 15 किलोमीटर। 12:45 हुए हैं और हमेशा यहाँ पे मैं 1:30 बजे पहुँचता था, यानी 45 मिनट बिफोर चल रहा हूँ। सारे ब्रेक एडजस्ट करने के बाद जितने भी स्टॉप लिया है वो सब कवर हो चुके हैं। ये है कुरखाली गांव। यहाँ पे होटल न्यू एकता थी, वो बिक गई है, एक दूसरे नाम से होटल खुली है। यहाँ चलोगे? हाँ, नाम चेंज कर दिया है। 100 मीटर के बाद बाएं मुड़िए। होटल न्यू एकता का नाम बदलकर होटल हेरिटेज नाम रखा है। ऑनर बदल गया है, इसलिए नाम भी चेंज हो गया। शिरपुर पीछे निकल चुका है। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर आने वाला है। इंदौर 174 किलोमीटर बाकी है और शिवपुरी 570 किलोमीटर। ये शिवपुरी वही है जो इंदौर झांसी हाईवे में मिलता है। हालांकि शिवपुरी से पहले राइट टर्न है झांसी की तरफ। शिवपुरी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये शिवपुरी की जो रोड है वो कल मिलेगी, मगर शिवपुरी तो फिर भी नहीं जाऊंगा। शिवपुरी से कुछ किलोमीटर पहले राइट टर्न है, वो शॉर्ट है झांसी की तरफ मुड़ने के लिए। शिवपुरी थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ये बिजासन घाट है। ऊपर पहाड़ की चोटी पे एक दरगाह है, बिजासन दरगाह भी कहते हैं उसको, और बिजासन फोर्ट भी है, यानी बिजासन किला। ये बिजासन चौकी है बाजू में, लेकिन कौन सा वाला? दो है। इस घाट का नाम क्या बताए थे तुम? विशासन, विशासन, बिजासन, बिजासन, बिजासन घाट है। कान बंद हो गए हैं। ये खड़किया गांव है। खड़किया पेट्रोल ख़त्म हो के अब बहुत देर हो गई। पीली लाइट जल के और लेफ़्ट साइड में पेट्रोल पंप मौजूद है। मैं आगे निकल आया हूँ, रिवर्स ले रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं निकला हूँ। तुम कौन सा बताए थे? यही था क्या? मैंने बताया था क्या पेट्रोल पंप? हाँ, 10 किलोमीटर पे। तुम लोग को फ्रेश होना है तो हो लो। 2:20 पे मैं यहाँ पे आया था और इस वक्त 2:40 है, यानी 20 मिनट का स्टॉप लिया है फ्रेश होने के लिए।
अब निकल रहा हूँ यहाँ से। ये पेट्रोल पंप खड़किया में है, बल्कि गांव थोड़ा सा आगे है बाईं साइड में। खड़किया नाम है गांव का। राइट साइड में थोड़ा सा आगे एक गांव है सिगावी नाम है उसका। नेशनल हाईवे से हटकर लेफ़्ट साइड में एक रोड गई है, वो सेंधवा के लिए गई है। लेकिन सेंधवा से पहले एक गांव है पीपल धार। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पीछे निकल चुका है। एक वीडियो 3 मिनट की सिस्टम से गायब है, इसकी वजह से बॉर्डर में दिखा नहीं पाया। पीछे निकल चुका है और सेंधवा आने वाला है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर के बाद सेंधवा शुरू होता है, और जब यूपी से मुंबई आएंगे तो सेंधवा वाला बॉर्डर पहले मिलेगा, जो एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर कहलाता है। दोनों बॉर्डर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, किलोमीटर का डिस्टेंस है, किलोमीटर का गैप है। कितना किलोमीटर वो मुझे नहीं मालूम। इंदौर 161 किलोमीटर और बाकी है 161 किलोमीटर। सेंधवा लेफ़्ट साइड में है 3 किलोमीटर अंदर, बाईपास 3 किलोमीटर दूर है। इस वक्त 2:50 हुआ है, यानी 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। महाराष्ट्र पीछे छूट चुका है। मैं इस वक्त एमपी में चल रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ कि इस वक्त मैं सेंधवा में चल रहा हूँ, और सेंधवा बड़वानी का एक कस्बा है, ज़िला बड़वानी है और उसका ये कस्बा है सेंधवा। तहसील सेंधवा ही है। विकिपीडिया के मुताबिक सेंधवा शब्द सेंधव से आया है, जो होलकरों के वक्त यहाँ के शासक हुआ करते थे। सेंधवा का रकबा 18 किलोमीटर पर मोहित है, और ये साहिल समंदर से तकरीबन 1342 फीट की ऊंचाई पे है। 2011 के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 56,885 थी। यहाँ का पिन कोड है 451666। STD नंबर है 07281 और RTO है MP 46। तो ये ज़िला बनवाड़ी है और कस्बा है सेंधवा। सेंधवा में एक बॉर्डर है, MP महाराष्ट्र बॉर्डर। पीछे महाराष्ट्र MP बॉर्डर निकल चुका है। हर स्टेट ने अपने अपने अलग अलग बॉर्डर बनाए हुए हैं, अलग अलग चेक पोस्ट हैं उनकी। ये खालघाट सेंधवा टोल प्लाज़ा है, यानी यहाँ से सेंधवा ख़त्म होता है तो खालघाट शुरू होता है। खालघाट किसी गांव का नाम है या घाट का नाम है, मुझे नहीं पता। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद MP बॉर्डर है, चेक पोस्ट है। वेलकम टू MP बॉर्डर चेक पोस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है और ये वेलकम कर रहे हैं। MP चेक पोस्ट है, MP महाराष्ट्र। अरे यहाँ भी ऐसे ही है, जैसे पीछे गुजर चुका है। वो नहीं इधर दिखाई नहीं है, राउंड जा रहे हैं। यहाँ से हल्का राइट मारेंगे तो जुलवानिया मिलेगा 1.5 किलोमीटर के अंदर। इंदौर सिर्फ 135 किलोमीटर बचा है। इस गांव का नाम खुर्रमपुरा है। बदसलाया पीछे गुजर चुका है, ये खुर्रमपुरा है।
शाम को 3:15 बजे हैं। ठीकरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। इंदौर 103 किलोमीटर और बचा है। इस गांव का नाम सतरती है या औरंगापुरा। सतरती के आगे औरंगापुरा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सतरती है, औरंगापुरा आगे है। इंदौर 92 किलोमीटर है। खरगोन 49 किलोमीटर राइट साइड में, यानी इस ब्रिज से राइट मारना पड़ेगा। यहाँ तो फुल राइट है, लेकिन निशान में हल्का राइट बता रहा है, वो आगे जाके हल्का सा लेफ्ट होएगा। इस गांव का नाम है खाल खारते। दाईं तरफ और अंदर एक गांव है खाल बुजुर्ग। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, हाँ गूगल में तो यही बता रहा है। खालघाट, ये खालघाट गांव है। इस गांव का नाम है खालघाट। खालघाट टोल रोड पे आपका स्वागत है। इंदौर 89 किलोमीटर और बाकी है। ये खालघाट टोल पतले। लेफ्ट साइड में काफ़ी अंदर गांव का नाम है इमलीपुरा, और जो रोड पे गांव दिख रहा है हल्का फुल्का, इसका नाम है दुगनी। शायद घाट ही समझता था हमेशा से, लेकिन ये मानपुर घाट है, खाल घाट नहीं है। होती है यहाँ पे 32 डिग्री की चढ़ाई है। हाँ, चाय भी लेगी, लेगी। ये मानपुर है, ज़िला इंदौर लगता है, और एरिया है रामपुरिया। 25 मिनट का स्टॉप लेकर यहाँ से फिर निकल रहा हूँ। ये एरिया है रामपुरिया मानपुर। शाम हो चुकी है, 4:40 हुए हैं, यानी 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। शाम जल्दी होती है, यानी सूरज जल्दी ढलता है और साए लंबे होते जा रहे हैं। शायद ये मानपुर है। रामपुरिया पीछे था, जो कि 7 मिनट पहले निकल चुका है। हालांकि वो रोड पे नहीं था, एक छोटा सा गांव है जो राइट साइड में बहुत अंदर है। रास्ते में कभी अच्छी चाय मिलती नहीं थी, इसके लिए मैं सोसाइटी की पाउच लेकर चला था। सोसाइटी टी की 10 रुपए वाली पाउच, वो लेकर मैं अपने साथ चला था, और चाय वाले को मैंने वो दिया कि इसको डालकर बनाओ, तुम अपनी पत्ती नहीं डालना। इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग चाय बनी थी कि उस चाय के बाद फिर किसी चाय की ज़रूरत नहीं है, वरना दिन भर चाय पीते रहो, बार बार तलब लगती थी चाय की। इस चाय के बाद अब किसी चाय की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रक ड्राइवरों की लैंग्वेज में बोलते हैं कि 500 किलोमीटर वाली चाय बनाना, ये उससे भी हार्ड थी। बड़ी जबरदस्त चाय बनी थी, बना नहीं रहा था। बोलता सेठ को बोलो।
मैं उसके पास गया, सेठ के पास। मैं बोला मैं ज़रा कड़क चाय पीता हूँ, इसलिए ये चाय पत्ती मैं लेकर आया हूँ, इसको डलवा के बनवाता हूँ। तो उसको बोला बनाने वालों को कि 5 चाय अलग बर्तन में बना के देता हूँ। तो बनी हुई चाय में नहीं डाला, बिल्कुल बाकायदा चाय बनाया है और सिर्फ हमारी पत्ती डाला है बस। 5 चाय आराम से बन जाती है एक पैकेट में। इंदौर 41 किलोमीटर है। ये इंदौर में दाखिल होने से पहले एक टोल प्लाज़ा आता है और एक इंदौर ख़त्म होने के बाद टोल प्लाज़ा आएगा। पाँच 100 मीटर के बाद चौराहे पर पहुंचकर तीसरा निकास मार्ग अपनाएं। इस बार इसने सही कहा है कि तीसरा मार्ग के निकास अपनाएं। पिछली बार उसने कहा था कि सीधा चलते रहें और सीधे के चक्कर में मैं सिटी के अंदर घुस गया। शाम को 5:10 हुए हैं और इंदौर बेफोर पहुंच गया हूं। अक्सर 6 बजे के बाद पहुंचता था मैं। सारे ब्रेक भी कवर हो गए हैं, फिर भी बेफोर चल रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये इंदौर का सर्कल है। इंदौर छोड़कर आगे निकल रहा हूँ देवास की तरफ। शाम को 5:10 हुए हैं इस वक्त। इंदौर जल्दी पहुँच गया हूँ। यहाँ से देवास 51 किलोमीटर है और भोपाल 205 किलोमीटर, जो कि मुझे जाना नहीं है। भोपाल नहीं जाना मुझे। ग्वालियर 551 किलोमीटर और आगरा 623 किलोमीटर, जहाँ मुझे जाना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा शाम हो चुकी है, सूरज गुरूब होने वाला है। 5:10 हुए हैं और तकरीबन 5:30 बजे तक सनसेट हो जाएगा या उससे कुछ मिनट पहले। यहाँ जल्दी सनसेट होता है। इस बार जल्दी पहुँचने की वजह यह है कि रोड अच्छी मिली है और वो जो 40 मिनट नासिक में वेस्ट हो जाते थे, ब्रिज का जो काम चल रहा था उसकी वजह से, वो हमारे 40 मिनट बचे हैं। इस वजह से इंदौर जल्दी पहुंच गया हूं और रास्ते में कहीं भी ख़राब रोड नहीं मिली। थोड़ा बहुत तो मिलता ही है इतने लंबे सफ़र में कहीं कहीं, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं थी कि टाइम बर्बाद हो। लेफ़्ट साइड में दंगाती चौराहा है, गांव का नाम है, और राइट साइड में बिचौली हप्सी। यहाँ से लेफ़्ट साइड में 58 किलोमीटर आगे उज्जैन है, उज्जैन, और देवास 30 किलोमीटर और बचा है। देवास एक ज़िला है और ये इंदौर से मिला हुआ है। तकरीबन इंदौर के बॉर्डर से 32 किलोमीटर दूर है और यहाँ नोट छापने के कारखाने भी हैं। देवास साहिल समंदर से 535 मीटर की ऊंचाई पे है। तकरीबन 17 या 1800 फीट की ऊंचाई पे है। 17 और 18 के बीच में है। 17 और 1800 फीट की ऊंचाई पे। बाएं साइड में निपानिया गांव है और दाईं तरफ माया खेड़ी।
ये देवास का टोल प्लाजा है जो कि देवास में इंटर होने से पहले मिलता है। लेफ्ट साइड में मांगलिया गांव है। मांगलिया, मंगलिया नहीं है, मांगलिया। रात बहुत तेज़ी से चली आ रही है सामने से। सनसेट हो चुका है पीछे से। धीरे धीरे दिन की रोशनी कम होती जा रही है और रात का अंधेरा बड़ी तेज़ रफ्तार में चला आ रहा है। देवास के लिए सीधा 6 किलोमीटर जाना है सिटी के अंदर और आगरा रोड के लिए दाईं तरफ रोड मुड़ गई है। वो आगरा चला गया है। नहीं, वो देवास सिटी चला गया है। देवास सिटी है सीधा, ऐसा बाईपास बनाए हैं। माशाल्लाह, यहाँ पे चाय पिया था हम लोगों ने, भैया भाई और हम। ये आगरा रोड है। उज्जैन 52 किलोमीटर, रतलाम 153 किलोमीटर, भोपाल 159 किलोमीटर। अगर आगरा जाना है तो फिर 577 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, जो कि मुझे जाना नहीं है। मुझे भोपाल भी नहीं जाना। भोपाल के लिए पहला राइट आएगा और झांसी हाईवे के लिए उसके आगे वाला राइट है, दूसरा राइट। ये देवास का बाईपास है। सन 2018 में जब मेरा पहला सफ़र था बाय रोड तो ये बाईपास बन रहा था, वर्किंग में था। थोड़ा बहुत चलाने को मिला था यहाँ पे। ये 10 रुपये वाला टोल प्लाज़ा है, वो भी कैश। हर बार कैश लेता था, इस बार फास्टैग से काटा है। ओनली 10 रुपये। 10 रुपये वाला तो नहीं है? हाँ, 10 रुपये। अच्छा, दिखाएगा 10 रुपये फास्टैग से। आगरा के लिए सीधी रोड चली गई है और देवास सिटी के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। और राइट किस लिए है कुछ दिख नहीं रहा है, बड़ा मध्यम लिखा हुआ है। भोपाल 150 किलोमीटर, उज्जैन 42 किलोमीटर। अब यहाँ से ये हाईवे छोड़कर ब्रिज के नीचे से राइट मारूंगा और चंबल की घाटी वाला रोड पकड़ूंगा, इंदौर झांसी हाईवे। ब्यावरा देवास टोल रोड पर आपका स्वागत है। ब्यावरा 141 किलोमीटर, गुना 240 किलोमीटर। यहाँ से ग्वालियर 457 किलोमीटर है और आगरा 627 किलोमीटर। इंदौर झांसी हाईवे चल रहा है। ये देवास से चेंज हो जाता है, देवास बाईपास से राइट को जाता है। भोपाल के आगे वाला राइट है ये। वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, लेकिन रात का टाइम है, बड़ा मुश्किल है जगहों को पहचानना और उनके बारे में बताना कि इस वक्त कौन सा गांव निकल गया और कौन सा आने वाला है। ब्यावरा 122 किलोमीटर और बचा है, जहाँ पे मुझे स्टॉप लेना है, रात को बसेरा करना है। सुबह 6 से पहले फिर वहाँ से निकल जाना है। लेफ़्ट साइड में मक्सी गांव है और अगर उज्जैन जाना है तो फिर यह हाईवे छोड़कर लेफ़्ट साइड से बाहर निकल के दूसरी रोड पकड़ना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन में चलने में ये दिक्कत है कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी लाइट का फोकस आँख में पड़ता है तो सामने कुछ नज़र नहीं आता है। और सेकंड लाइन में चलने की ये प्रॉब्लम है कि उस लाइन पे बाइक वाले हैं जो कि जल्दी नज़र नहीं आते। बहुत से लोगों की तो पीछे की बैक लाइट ही बंद है, पता ही नहीं चलता कि आगे कोई है। ये रोजवास टोल प्लाज़ा है। रोजवास यानी
आसपास कोई गांव है जिसका नाम है रोजवास। ये खरखाती गांव है, नीचे खरखाती है। 6:30 हुए हैं। ब्यावरा पहुंचने का टाइम 8 बजे का है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लूँगा फ्रेश होने के लिए पेट्रोल पंप पे। रोड पे लगे हुए किसी भी साइन बोर्ड को पढ़ते नहीं बन रहा है रात की वजह से, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि क्या निशानात हैं ये। इस हाईवे पे 100 की स्पीड लिमिट है और तकरीबन मेरी स्पीड भी 90 और 100 के दरमियान में रहती है। डैश कैम का जीपीएस बार बार वार्न कर रहा है कि 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, अब थोड़ा सा सुस्ता लो। और वाकई में 2 घंटे नहीं बल्कि ज़्यादा हो गए, 4, 3, 7, 3 घंटे हो रहे हैं। 4 बजे चाय पी के निकला था मैं और अभी तक स्टॉप नहीं लिया हूँ। क्या हुआ? आगे से नहीं, उल्टा आ गए हम। वो सर्विस रोड छोड़ दिया हमने। अगला यहाँ से उल्टा जा सकते हैं। जा सकता हूँ। ये पेट्रोल पंप वाले की अपनी रोड है, गवर्नमेंट की नहीं है। उठ रहे थे पेट्रोल भरने के लिए। हाँ, मैं बता रहा था कि चाय इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि अभी तक एक्टिव हूँ, सुस्ती नहीं आई बिल्कुल, ज़रा भी नहीं। मुंबई से कानपुर इस वक्त रात को 7:30 हुए हैं, 7:30 बजे हैं। ये छपरा टोल प्लाजा है, लेफ़्ट साइड में छपरा गांव है, एमपी में, बिहार वाला छपरा नहीं। 85 रुपीज़ चार्जेस हैं इसके, 85 रुपये। शुजालपुर दाईं तरफ है, ब्यावरा और गुना सीधा। सामने रास्ता बंद थी, समझ में नहीं आ रहा था किधर जाऊं, तो मेरे दाईं तरफ से एक ट्रक वाला निकला, उसने रॉन्ग साइड में घुसा दिया, तो समझ में आ गया कि हाँ हमें इधर जाना है। और इस गाड़ी वाले के पीछे पीछे चल रहा हूँ 40 और 50 की स्पीड में, इसलिए कि सामने से गाड़ी आ रही है तो इसके पीछे चलना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे दाईं तरफ से एक निकल गया स्पीड में, तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत आई कि मैं भी निकलूं। सामने रास्ता बिल्कुल खाली है, सामने से आने वाली गाड़ियां बहुत कम हैं, इसी वजह से 80-90 में चलाने को मिल रहा है। ब्यावरा आने वाला है जहाँ पे मुझे स्टॉप लेना है, यानी रात को रुकना है सोने के लिए। ये मेरे छोड़ना है ना। थोड़ा सा बाएं।
यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं जिनमें मोटल भी है, यानी रूम भी मिलता है, लेकिन रूम अच्छे होते नहीं हैं। फिर भी 4-6 घंटा नींद पूरी करना है, इसके लिए सरपंच ढाबे में रुकना है। पहले भी 1-2 बार रुक चुका हूँ यहाँ पे, एक बार रुका हूँ, ये दूसरा टाइम है। कहाँ है? आगे आगे 700 मीटर। आप मजे मुंबई आ गए। पाँच 100 मीटर के बाद आपका गंतव्य बाईं ओर होगा। 8 बजे ही इस वक्त है, यानी पिछली बार 9:30 बजे पहुंचा था मैं, इस बार 1.5 घंटा पहले पहुंच गया हूँ और बिल्कुल थकान नहीं है। राई का तेल और कापूर का कमाल है। आपका गंतव्य बाईं ओर है। हाँ, यहाँ खाना खाए थे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.